करते हैं। 12 खड़ी क्या होता है उसको जानते हैं। और 12 खड़ी का यूज जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज आता है कि कहाँ कौन सा मात्रा होता है। ठीक है, तो हम 12 खड़ी को सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 12 खड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, तो पढ़ लेंगे क्या, वर्ण विच्छेद पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी का यूज आता है। देखिए पढ़िए 12 खड़ी में क्या होगा। सबसे पहले अ लेते हैं, अ होता है, आ होता है, छोटी ई होती है, आ। देखिए जो अ होता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसका मात्रा है, लिख देते हैं मात्राएं। देखिए अ होता है ना, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं। जो आ होता है उसका इस तरीके से आकार होता है, छोटी छोटी के लिए इस तरीके से होता है, और बड़ी के लिए इस तरीके से, छोटा ऊ को इस तरीके से, बड़ा ऊ को इस तरीके से, और री के लिए इस तरीके, जैसे लिखते हैं कृषि, तो वही रहता है कौन, ई वाला क्री की मात्रा रहता है। तो इसको टूटेंगे तो कैसे टूटेगा, री की मात्रा में। जब जैसे है यही है, तो इसको टूटेंगे तो कैसे टूटेगा, क हलंत री में टूटेगा। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो क्री को। ठीक, वैसा ही है। जैसे में ए है, ए का मात्रा क्या हो जाएगा, इस तरीके से। आय है तो इसके लिए दो आकार होता है, आय इस तरीके से, ओ के लिए इस तरीके से, आ के लिए इस तरीके से। में एक काम शब्द लेते हैं, काम है, काम है, इसको जब करेंगे अलग करेंगे तो कैसे टूटेगा, का को तोड़ेंगे तो कहलंत आ में टूटेगा। ठीक, जैसे की है, इसको अलग करेंगे तो कैसा टूटेगा, तो क हलंत छोटा ई में। समझे, इसको ई के लिए छोटा ई होता है। जैसे दीर्घ ई है तो इसको तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा, क हलंत बड़ी ई में। जैसे में खू है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, ख हलंत छोटा ऊ में। अगर इस तरीके से खंग रहे तो किसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ख हलंत अंग में टूटेगा। ठीक, तो यही है वो 12 खड़ी का समझाने का मतलब यही था कि ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कौन सा वर्ण निकलेगा 12 खड़ी से। जैसे और कोई शब्द देते हैं, जैसे मान लीजिए कि काय है तो इसको तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा, क हलंत आय में टूटेगा। लेकिन अगर के है तो कैसा टूटेगा, क हलंत ए में टूटेगा। समझे, आय रहता है तो इसके लिए दो हो जाता है। अगर है मान लीजिए अगर गो है तो कैसा टूटेगा, तो ग हलंत ओ में। अगर खौब है इसको कैसा तोड़ेंगे, तो ख हलंत औ में टूटेगा। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, यही जरूरी है। और वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तभी हमको क्या गया, संधि विच्छेद समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं क्या, वर्ण विच्छेद। तो हेडिंग डाल लीजिए, वर्ण विच्छेद। देखिए ये आधा च है, यह नहीं है, क्या है, आधा च है। तो पढ़ें क्या, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो बोलेंगे किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। बोलेंगे किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे जैसे शब्द देते हैं, जैसे में कमल है, इसको अलग अलग करेंगे तो कैसा टूटेगा, तो सबसे पहले कोई मात्रा नहीं रहता है तो उसमें अ की मात्रा छुपा रहता है, क हलंत अ में टूटेगा। म है तो म हलंत अ में टूटेगा, कोई मात्रा नहीं तो अ को ले रहा है, ल हलंत अ में। जैसे मान लीजिए कलम हो, कमल हो गया, किताब लेते हैं, किताब, इसको कैसे टूटेंगे, क हलंत इस तरीके से ई है, ये क्या है, हर्षिकार की मात्रा है तो क्या है, ई की मात्रा है, ई है, क हलंत ई, त हलंत
आकार की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस ब हलंत अ हो जाएगा। समझे? जैसे में है अनुस्वार, अनुस्वार है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो पहले से आ है तो इससे तो कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, ये तो आधा होता है नहीं, तो न हलंत उ में प्लस आधा स है तो इस तरीके से लिखेंगे, प्लस व हलंत प्लस आ प्लस र हलंत आ में अ में। ठीक है, अब और ही कुछ शब्द देते हैं और उसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, पंचमाक्षर है, इसको कैसे टूटेंगे, तो प हलंत, ये बिंदी है, बिंदी का मतलब क्या होगा, अंग होगा, तो प हलंत अंग प्लस च हलंत कुछ नहीं है तो अ है, प्लस म में आ की मात्रा है तो अलग होगा तो क्या होगा, आ हो जाएगा, प्लस छ किससे मिलकर बना होता है, तो पढ़ाएंगे संयुक्त, जब संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे तो उस समय बताए छ किससे मिलकर बनता है, तो छ बनता है आधा क प्लस श से और पूरा स से, इस तरीके से श बनता है। तो यहाँ लिख देंगे क हलंत प्लस श को जब तोड़ेंगे तो ये भी इससे अ निकल जाएगा तब याद हो जाएगा, तो श हलंत अ में प्लस र हलंत अ में। ठीक है, अब है बहुब्रीहि, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ब हलंत कुछ नहीं है तो अ है प्लस ह है, क्या है उसके बाद में उ की मात्रा है। अब क्या है बहुब्रीहि, तो इसमें क्या है, पहले व आधा है, र की मात्रा है, रेफ लगा हुई र है, तो यहाँ क्या है व आधा है और र क्या है, यहाँ र है तो र 12 है, तो हो जाएगा व हलंत बहुब्रीहि, तो र और जब र से ई की मात्रा निकल लेगी तो बड़ी हो जाएगी, यहाँ बड़ी प्लस ह हलंत क्या हो जाएगा, छोटी। अब है क्षत्रिय है, तो छ कथी से मिलकर बना है, तो यही पर है क हलंत श से बना है, तो छ को कैसे तोड़ेंगे, क हलंत श, और छ को आधा करेंगे तो फिर इससे और निकल लेगा त्र, त्र देखिए त्र किससे मिलकर बना है, तो त्र हम पढ़े थे त हलंत र में, पिछला वीडियो में हम पढ़ चुके हैं त्र छ कैसे बना है। देखिए त्र कैसे बना है, तो त हलंत र से आधा र करेंगे तो इसमें से ही निकल जाएगा, छोटी ई हो जाएगा प्लस या प्लस अ। अब है चिन्ह, इसको पढ़ेंगे क्या, चिन्ह है, तो ये कैसा बनेगा, च हलंत ई आधा ह प्लस न प्लस अ। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आधा ह का संयुक्त रूप पढ़ चुके हैं, ह और न मिल, इसमें क्या है आधा ह है और पूरा न है, ये भी पढ़ चुके हैं द और व में, इसमें क्या है आधा द है और पूरा व है, द हलंत व, इससे निकलेगा हर शिकार की मात्रा, तो इस तरीके से हो गया द हलंत व हलंत ई प्लस त हलंत बड़ी प्लस य हलंत अ में। अब क्या है यहाँ दुख है, तो ये किस में टूटेगा, द हलंत उ में टूट जाएगा, द हलंत उ में प्लस इसको पढ़ेंगे क्या, अ विसर्ग प्लस ख हलंत अ में टूटेगा। ठीक है, तो दुख इस तरीके से टूटेगा, कैसा, तो द हलंत उ में प्लस अ प्लस ख हलंत अ में। उम्मीद करते हैं आप लोग को जितना भी आज पढ़ाया है वर्ण विच्छेद से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यही है वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो